जय जिनेन्द्र। जय जी। हाँ जी, हाँ जी, जय जिनेन्द्र। आज का लेक्चर शुरू करेंगे। कात्यायन सगोत्र स्कंदक, भगवान के पास स्कंदक ने दीक्षा ले ली, धर्म सुना, भगवान से रुष्ट तुष्ट चित्त वाला हुआ, आनंदित हुआ। नंदित यानी कि खुश, नंदा का अर्थ है कल्याण। खुश हुआ, प्रतिपूर्ण मन वाला हुआ, प्रीतिपूर्ण, परमात्मा के प्रति वो प्रीतिपूर्ण हो गया। परम सौमनस्य युक्त यानी कि बिल्कुल सरलता। सौमनस्य का अर्थ होता है सौम्य हो जाना, बिल्कुल सरल हो जाना। हर्ष से विकस्वर हृदय, आपका जब आनंद भर जाए ना हृदय में, तो हम बोलते हैं कि वो आनंद से तरबतर हमारा जब हृदय हो जाए ना, तो जैसे फूल कैसे खिलता है ऐसे हृदय के अंदर आनंद खिल उठता है। बराबर, कोई टेंशन नहीं, स्ट्रेस नहीं, खाली खुशी खुशी, आनंद ही आनंद। वो उठने की मुद्रा में उठता है, उठकर भगवान की दाईं ओर से प्रारंभ करके 3 प्रदक्षिणा करता है, वंदन नमस्कार करता है और कहता है, भगवान से वो कहता है, हे प्रभु, मैं निर्ग्रंथ प्रवचन में श्रद्धा करता हूँ। निर्ग्रंथ हमको क्या क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। निर्ग्रंथ प्रवचन में मैं श्रद्धा करता हूँ, मैं निर्ग्रंथ प्रवचन में प्रतीति करता हूँ, मैं निर्ग्रंथ प्रवचन में रुचि करता हूँ, मैं निर्ग्रंथ प्रवचन में अभ्युत्थान करता हूँ। मतलब कि मैं श्रद्धा कर रहा हूँ, मुझे उस प्रतीति यानी कि मुझे उसकी सत्यता का आभास भी हो रहा है। बात समझ में आई? प्रतीति का अर्थ है कि मुझे ये सच लग रहा है ना। मैं उसको प्रतीति कर रहा हूँ, मतलब मैं उसको सत्य में मान रहा हूँ, फील कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? बातों की सच्चाई को मैं फील कर रहा हूँ, मैं प्रतीति कर रहा हूँ। उसके बाद मैं रुचि कर रहा हूँ, मतलब मुझे श्रद्धा भी है, अब वो मैं उसके सत्यता को फील कर रहा हूँ, तो अपने आप रुचि बढ़ेगी। हाँ, तो मैं उस पर अभी मैं रुचि भी कर रहा हूँ, मुझे मेरी ये प्रायोरिटी हो गई है, मैं इसको पसंद कर रहा हूँ। बराबर, पसंद कर रहा हूँ। और अब ये प्रवचन में अभ्युत्थान करता हूँ, मतलब अब मैं इसके पूरे संपूर्ण रूप से मैं अपने मन वचन काया से मैं इस परमात्मा की बातों पर चढ़ चुका हूँ। समझ में આવ્યું? हाँ, मैं હવે હું એની માન્યતામાં પૂરેપૂરો આવી ગયો છું, मतलब मैं अभ्युत्थान कर रहा हूँ। मैं अब इस प्रवचन की बातों के ऊपर अभ्युत्थान कर रहा हूँ, मतलब मैं इसका आचरण करना, मैं अब संपूर्ण रूप से आचरण कर रहा हूँ, मन से भी, वचन से भी, काया से भी। बराबर? हाँ, तो परमात्मा ने कहा ऐसा ही हो। ये तथा है, मतलब संवादिता से पूर्ण है। ये जो परमात्मा की जो बातें हैं ना, वो तथा है। तथा का अर्थ जो है वही है, कोई भेद नहीं है। समझ में आ रहा है? तथा भव्यत्व का मतलब जो भव्यत्व जीव के अंदर है ये वही है, उसमें कोई फेरफार नहीं है। तो यहाँ तथा का अर्थ ये है कि जो सच है वही है, उसमें कोई फेरफार नहीं है। बराबर? अवितत है। वितत का अर्थ है कि ये बदलने वाला, ये संपूर्ण रूप से अवितत है, मतलब कभी नहीं बदलने वाला है। असंदिग्ध है, संदिग्ध का अर्थ होता है शंका। ये असंदिग्ध मतलब बिल्कुल भी शंका, मात्र लेश मात्र भी शंका नहीं है। बराबर? संदिग्ध का अर्थ ही होती है शंकाशील। जब भगवान की बातें संदिग्ध लगेगी तो क्या होगा बताओ? श्रद्धा टिकेगी? नहीं। तो ये असंदिग्ध है, बिल्कुल शंका, लेश मात्र भी शंका नहीं है। इसलिए मैं उस पर श्रद्धा भी कर रहा हूँ, प्रतीति भी कर रहा हूँ, रुचि भी कर रहा हूँ और अभ्युत्थान भी कर रहा हूँ। मतलब सब चीज आ गई। आप उस पर सरेंडर तब होगे जब पहले श्रद्धा होगी, उसके बाद प्रतीति, सत्य का आभास होगा। श्रद्धा होगी तो ही सत्य का आभास होगा। देखो, ये बहुत ध्यान से सुनना है आपको। अगर आपको श्रद्धा नहीं है ना, तो पता नहीं सच होगा कि नहीं, तो सत्य का आभास तो होगा ही नहीं। होगा? बताओ। नहीं पहले ही दिन से शंका होगी कि भाई पता नहीं क्या है, भगवान ने कहा है लेकिन मालूम नहीं ऐसा है कि नहीं। तो कहाँ से प्रतीति होगी बताओ? प्रतीति नहीं होगी तो रुचि तो होने वाली ही नहीं है। नहीं। रुचि का मतलब ये है कि अब इसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये बहुत पसंद है।
और इतना पसंद है कि अब मैं इसको संपूर्ण रूप से मैं उसको सरेंडर हो रहा हूँ, स्वीकार कर लेता हूँ, और पूरा का पूरा मैं अब परमात्मा की बातें, शासन को मैं संपूर्ण रूप से सरेंडर हो रहा हूँ, शरणागति ले रहा हूँ, तभी तो आप अभ्युत्थान कर पाओगे ना। ठीक है, तो ये बिल्कुल अवितत है, ना बदलने वाला, असंदिग्ध है, बिल्कुल शंकाशील नहीं है। और ये ईष्ट है, यानी कि ये संपूर्ण रूप से कल्याणकारी है, ईष्ट है, जरूरी है। ईष्ट का अर्थ ही है कि योग्य भी है और कल्याणकारी भी है, बराबर। ये प्रतिप्सित यानी कि प्राप्त करने योग्य, ये जो परमात्मा की बातें हैं, धर्म है, वो प्राप्त करने योग्य, बराबर। तो इष्ट प्रतिष्ठित हो गया, इष्ट कल्याणकारी और प्राप्त करने योग्य, मतलब ये हो गया। अब इसके अलावा कुछ है ही नहीं आपको प्राप्त करने जैसा। ये क्लियर हो रहा है? इतना भार क्यों दिया है? इसके अलावा कुछ है ही नहीं प्राप्त करने योग्य, बोलो, लग रहा है आपको भी? हाँ, इसके अलावा कुछ है ही नहीं कुछ लेने जैसा। जैसा आप कर रहे हैं वैसा भाव प्रदर्शित करके श्रमण भगवान महावीर को वंदन नमस्कार किया। स्कंदक ने नमस्कार करके वो पूर्व दिशा में गया, पूर्व दिशा उत्तर पूर्व में, यानी कि ईशान कोण में, ईशान कोण की ओर जाने के बाद उसने जो अपना त्रिदंड कमंडल और जो भी धातु रक्त शाटक जो लेकर आया था ना, वो ब्राह्मण था ना, अभी भी वो ब्राह्मण के कपड़े में ही था। अब उसने धर्म समझ लिया तो उसने सब चीज़ वहाँ छोड़ दी। छोड़ने के बाद भगवान के पास आया, भगवान को बाईं ओर से घूमते हुए दक्षिणावर्त 3 प्रदक्षिणा की। कितनी? 3 प्रदक्षिणा की, दक्षिणावर्त प्रदक्षिणा की। और प्रदक्षिणा करने के बाद वंदन नमस्कार किया और बोला कि हे भगवान, हे भंते, ये लोक जो 14 राजलोक है, वो वृद्धावस्था और मौत, ठीक है। युवानी और बचपन तो बचपन पता ही नहीं, युवानी अच्छी लगती है, पर वृद्धावस्था और मौत किसी को अच्छा लगता है? बोलो नहीं। पर ये मतलब ये कि ये जो लोक है वो वृद्धावस्था और मौत से आदीप्त हो रहा है। मतलब जब ये लोक में रहते रहते जीव को वृद्धावस्था आएगी और मृत्यु आएगी तो वो उसको दीप्त यानी कि आदीप्त यानी कि बिल्कुल जला देगा। ये बात सोचते हुए भी डर लगता है ना। हमको भी डर लगता है कि बुढ़ापे में क्या होगा जब लोगों की बात सुनते हैं, तो जब कोई है ही नहीं ऐसा सुनते हैं तो होता है ना। पता है, कभी मैंने कल ही एक वीडियो देखा है, अभी हुआ है। क्या हुआ है पता है? एक कपल है, उसके 2 बेटे अमेरिका में, एक कपल है, दोनों बेटे अमेरिका में सेट है, हस्बैंड वाइफ यहाँ पे रह रहे हैं। उसमें जो वाइफ है ना, उसको पैरालिसिस हुआ, वाइफ को कुछ सालों से पैरालिसिस हुआ, तो हस्बैंड उसका ध्यान रख रहा था, अच्छे से रख रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो जो हस्बैंड सारी चीज़ करते करते सुबह 10 बजे तक उठा ही नहीं, पथारी से उठा ही नहीं। तो वाइफ को लगा पता नहीं क्या हुआ है, ये क्यों नहीं उठ रहे, तो उठे नहीं। तो वो धीरे धीरे, वो अब खुद पैरालिसिस, वो बोल नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती, बराबर। पास में वो घंटी रखी थी क्योंकि 2 ही घर में थे और तो कोई थे नहीं। तो वो नौकर तो जब आएगा तब आएगा। तो 3 घंटे तक उसका हस्बैंड उठा नहीं ना, तो ये सोचने में पड़ गई कि ये क्यों सोए हुए। वो आवाज़ तो दे नहीं सकती, पैरालिसिस था उसको, उठ भी नहीं सकती थी, शरीर नहीं चल सकता था। फिर भी वो पलंग से नीचे गिरी और धीरे धीरे घसीटते घसीटते कम से कम 1 घंटे के बाद वो अपने हस्बैंड तक पहुंची और उसको हाथ लगाया तो पता चला ये शरीर ठंडा हो चुका है, हस्बैंड मर गया था, उसका हस्बैंड मर गया था। अब वो बोले तो किसको बोले? जब नौकर आएगा, नौकर भी आया, सर्वेंट भी आया, बेल पे बेल बजाई, पर दरवाज़ा कौन खोलेगा? बोलो, समझ में आ रहा है क्या हुआ? दरवाज़ा कौन खोलेगा? अब ऐसे में 3-4 घंटे निकल गए। वो सर्वेंट को लगा कि कुछ गड़बड़ है, उसने पड़ोस को बोला, पड़ोस ने पुलिस को बुलाया, पुलिस ने आया और आते आते दरवाज़ा खोला। तब वाइफ जिंदा थी, पर वो भी इतनी मेहनत उसको पड़ी और इतना शौक लगा था कि उसको भी अटैक आ चुका था और उसको हॉस्पिटल भी ले गए, सब किया, लेकिन वो भी बची नहीं, हार्ट अटैक आया, दोनों मर गए।
मर तो गए दोनों, हस्बैंड सुबह मर गया था, वाइफ दोपहर को मर गई थी। पड़ोसी ने फ़ोन किया और बच्चों को बोला कि भाई तुम्हारे माता पिता का ऐसा हो गया है। तो बच्चों ने वहाँ से कह दिया अमेरिका से, हमको तो आते आते 2 दिन लग जाएगी, आप कुछ भी आप लोग सब मिलके क्रियाकर्म निपटा लो। बोलो, तो अब ये बुढ़ापा समझ में आ रहा है, और रोग मृत्यु दोनों, इसमें बुढ़ापा मृत्यु दोनों आ गई। हाँ, तो बुढ़ापे और मृत्यु ऐसी दुखदाई स्थिति आएगी तो ये लोक में क्या किसी को सुख मिल सकता है क्या? नहीं। आज ये कपल जो मरा है अपने बच्चों के बगैर, दोनों बच्चे अमेरिका, दोनों का फैमिली अमेरिका, और मरते वक्त भी नहीं कोई, मरने के बाद भी नहीं कोई। क्या कोई इंसान ऐसा सोचेगा कि मेरे बच्चे हो तो मेरे बच्चे मेरे साथ ऐसा सुलूक करे? बताओ, नहीं। कोई माँ बाप ये नहीं सोचेंगे, कोई माँ बाप ये नहीं सोचेंगे। लेकिन जिसके भी बच्चे दूर है ना, विदेश में है ना, वो माँ बाप को ये समझ ही लेना है कि अब उनकी, या तो फिर वो वहाँ चले जाए पहले से ही, या फिर वो कहीं की कोई ना कोई वृद्धाश्रम या उसमें चले जाए। अकेले रहने से तो ज़्यादा अच्छा है कि नहीं? बताओ, बराबर। अकेले रहने से तो वो ज़्यादा अच्छा है ना। हाँ, अगर वहाँ कोई वृद्धाश्रम में चले गए होते, जो भी मुड़ी थी, पैसा था, वो भर बैंक में रख दिया होता, तो एटलीस्ट मरते वक्त आसपास कोई 25 लोग तो होते, होते कि नहीं? होते कि नहीं? बोलो। होते। होते, होते। पैसा तो था ही, घर अपना था ही, बराबर। तो बुढ़ापे और मृत्यु से क्या इंसान को सुख मिलेगा, या प्रदीप्तता यानी कि दीप्तता, जो हम बोलेंगे ना, जलना जलाना, दीप्त होना, समझ में आ रहा है? प्रदीप्त यानी कि ज़्यादा आग, ज़्यादा फ्लेम, ज़्यादा गर्मी। क्या अच्छा है क्या बुढ़ापा और मौत? बोलो तो। इस लोक में ये दुखदाई है कि नहीं? प्रज्वलित होना, प्रज्वलित होना, या लेकिन जलते रहना, मशाल जलते ही रहेगी तो प्रज्वलित ही कही जाएगी ना। हाँ, तो बुढ़ापा और मौत से ये लोक प्रज्वलित हो रहा है, बराबर। बराबर। हाँ, यहाँ दुखी दुख है, ये दोनों जल रहा है लोग, ये दुखी दुख है। ऐसे 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 आग के अंदर कोई रह सकता है? या कोई भी बुद्धिमान को रहना चाहिए? नहीं। नहीं रहना चाहिए। तो ये स्कंदक बोला कि हे भगवान, ये लोग तो बुढ़ापा और मौत के कारण बिल्कुल आदीप्त प्रदीप्त हो रहा है, मतलब जल रहे हैं हम लोग सोच ही नहीं सकते कि हमारी क्या हालत होगी। ऐसे लोक में हमको नहीं रहना है, वापस नहीं आना है, बराबर। समझ में आ रहा है? स्कंदक कह रहा है हमको यहाँ वापस नहीं आना है, बिल्कुल नहीं आना है। आप हमारी भी ऐसी गति कराओ कि हमको यहाँ वापस आने की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर किसी के घर पर आग लग जाए तो वहाँ जो भी चीज़ होगी, कोई कम वजन वाला होगा, कोई ज़्यादा वजन वाला होगा, तो आप कौन सी चीज़ उठा के भागोगे? हल्की वाली लेके भागोगे ना। हाँ, हाँ, तो ऐसा हो गया। तो अब हमको यहाँ से भागना है। हम समझ लो कि ये पूरा संसार आग से जल रहा है, कषाय रूपी आग से जल रहा है। तो आप क्या लेकर भागोगे यहाँ से? धन संपत्ति लेके भागोगे? क्या लेके भागोगे? बोलो। क्या लेके भागोगे? देखो, कम वजन वाला, मैं बता रही हूँ, सुख कैसा है? कम वजन वाला या भारी वजन वाला है? कम वजन वाला। आत्महित वो कैसा है? उसमें भार है? आत्मा। नहीं। नहीं। हित चिंतक, हित चिंता, ऐसा हित, किसी का हित सोचना। फिर श्रम, निश्रेयस यानी कि श्रेय, श्रेय का अर्थ है कल्याण। ये सब क्या है? हल्की चीज है कि नहीं? हाँ, तो यहाँ से जीव यही चीज लेके जा सकता है, या सुख लेके जा सकता है, या संतोष लेके जा सकता है, बराबर। वैराग्य लेके जा सकता है। आत्मा क्या लेके जा सकता है? बताओ। वैराग्य। वैराग्य लेके। आत्मा शरीर तो लेके जाएगा नहीं, युवानी तो लेके जाएगा नहीं, बराबर।
बराबर। हाँ, तो अगर वो लेकर भी गया तो क्या फायदा, पुण्य लेके गया क्या फायदा बताओ। दूसरा भवी होने वाला है, पाप लेके गया तो नुकसान ही है, लेकिन पुण्य लेके गया तो भी क्या फायदा है, नहीं। नहीं है। तो हमें यहाँ से क्या क्या, कषाय लेके गया तो भी फायदा नहीं है, बराबर। मिथ्यात्व बराबर। लेके गया तो भी फायदा नहीं है। तो यहाँ से क्या लेके जाना है, सुख, हित, कल्याण, बराबर। हाँ, आप इसको ही लेके जा सकते हो। अब यहाँ दूसरी बात बताई है, ये आत्मा के गुण है, ये सब क्या है बोलो, आत्मा के गुण। आत्मा के गुण। अब यहाँ दूसरी बात बताई कि हे देवानुप्रिय, स्कंदक कह रहा है भगवान से कि इसी प्रकार से मेरा शरीर भी एक उपकरण है। स्कंदक ने क्या कहा, ये शरीर एक उपकरण है। शरीर एक उपकरण है। देखो, शरीर एक ऐसा उपकरण है जो मुझे शांति लेने में मदद करेगा, जो मुझे कषाय दूर करने में मदद करेगा, जो मुझे कल्याण कराने में मदद करेगा, जो मुझे मोक्ष दिलाने में मदद करेगा। और शरीर ही ऐसा उपकरण है जो संसार बढ़ाने में भी मदद करेगा, कषाय बढ़ाने में भी मदद करेगा। करेगा कि नहीं बताओ, करेगा। करेगा। तो अब ये शरीर उपकरण है और वो इष्ट है, कांत है, प्रिय है, मनोज्ञ, मनोहर, स्थिरतर, विश्वसनीय, सम्मत, बहुमत, अनुमत और आभरण करंडक के समान है। देखो शरीर की क्या क्या उपमा दी है। देखो मैं फुल बोलूं फिर से, ये इष्ट है, इष्ट यानी कल्याण करने वाला, इष्ट का मतलब कल्याण करने वाला। कांत है, कांत का मतलब बिल्कुल शुद्ध। आपका शरीर शुद्ध है कि नहीं, हाँ। आप बिगाड़ो अलग बात है, लेकिन भगवान का तो शरीर कितना शुद्ध है, बिल्कुल रोग शोक नहीं। तो शरीर का स्वभाव तो शुद्धि का है कि नहीं, हाँ। है। प्रिय है, प्रिय मतलब मेरे लिए आत्मा को तो प्रिय है ना, आत्मा उसी में बसा हुआ है अभी भी, और मोक्ष दिलाने में भी वही काम करेगा। तो आत्मा के लिए तो प्रिय हो गया ना शरीर। हाँ। फिर मनोज्ञ है, मनोज्ञ यानी कि मन को जानने वाला। अगर शरीर नहीं होता, आपकी इंद्रिय नहीं होती, तो आप मन को जान सकते थे बताओ, नहीं। मनोहर है, मनोहर, मनोहर यानी सुंदर। स्थिर तरह, शरीर तो स्थिर ही है, शरीर डेड बॉडी तो हिलती भी नहीं, तो शरीर कभी हिलेगा क्या बताओ, नहीं। आराम से स्थिर रह सकता है। आपने मन स्थिर कर दिया तो शरीर अपने आप स्थिर हो गया, क्योंकि शरीर की तो स्वभाव ही स्थिर रहना। उसके बाद विश्वसनीय है। बोलो, आत्मा को कभी भी अविश्वास होगा शरीर के अंदर रहते हुए, नहीं। कभी भी ऐसा हुआ कि सांस 200 साल की, अरे सांस आप पे आयु लिखा है 100 साल का, और 10 साल में ही शरीर बिगड़ गया। तो ये जो मेरा शरीर है वो मनोहर है, बहुत सुंदर। आत्मा यहाँ बरसों तक रह सकती है। जो उनकी एक पल्योपम की आयु होगी, आप सोच सकते हो कि उनका शरीर कितना सुंदर होगा, मनोहर होगा कि नहीं। एक पल्योपम वर्ष तक वो जिनकी आयु हो, उनका शरीर कितना बढ़िया होता है ना। फिर स्थिरतर, वो तो स्थिर ही है, विश्वसनीय है। विश्वास, आत्मा एक ऐसा विश्वास दे के शरीर को अपने आप को सौंप रहा है ना, उपरा है। हाँ सौंप रहा है। सम्मत है, शरीर के साथ आत्मा सम्मत हो जाता है, हर बात में सहमत हो जाता है, होता है ना। फिर बहुमत है, बहुमत भी है आत्मा के लिए। तो ये शरीर एक बहुमत के समान हो गया ना। बताओ, बिना शरीर के आत्मा का मोक्ष होगा? वो भी संगनी पंचेंद्रिय मनुष्य का शरीर नहीं होगा तो क्या आत्मा का मोक्ष होगा? बोलो, नहीं। नहीं होगा। ठीक है, अनुमत और आभरण करंडक के समान है। आत्मा के लिए तो ये एक आभरण हो गया, आभरण मतलब एक आभूषण हो गया। आभूषण सबको प्रिय होता है, तो आभूषण रूपी शरीर आभूषण है। आत्मा ने अपने पूरे सभी प्रदेशों को शरीर से ही ढका हुआ है ना, हाँ। तो वो आभरण हो गया। इसे सर्दी ना लगे, गर्मी नहीं लगती, भूख नहीं सताती, प्यास नहीं सताती, चोर पीड़ा नहीं पहुंचाता, हिंसक पशु उस पर आक्रमण नहीं करता, दंश और मशक उसको नहीं काटता है, वात पित्त श्लेष्म और सन्निपात जनित विविध प्रकार के रोग और आतंक, परिश, उपसर्ग उसका स्पर्श नहीं करते हैं। इस अभिसंधि से मैंने इसको पाला है। मतलब कि अगर आपके आत्मा के ऊपर रोग के कर्म नहीं लिखे हो तो आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा कि नहीं?
बोलो। नहीं। रहेगा। रोग आने का कारण कर्म है। आपका शरीर तो अपने आप कभी बिगड़ेगा ही नहीं, राइट? राइट। ठीक है। और मेरे द्वारा इसका निस्तार होने पर ये परलोक में मेरे लिए हित, सुख, क्षम, निश्रेयस और अनुगमिता के लिए होगा। मतलब अगर मैंने उसका निस्तार किया तो परलोक में भी मुझे वापस शरीर मिलेगा। बोलो, मिलेगा ना? हाँ। हाँ। अगर मैं उसका निस्तार करूंगा तो मुझे परलोक में वापस शरीर मिलेगा। अगर मैं शरीर का ध्यान ज़्यादा रखूंगा तो परलोक में वापस शरीर मिलेगा। अगर मुझे ये शरीर को एक उपकरण बनाना है और वैराग्य प्राप्त करूं तो ही मुझे शरीर नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है? हाँ। तो मेरे द्वारा निस्तार होने पर परलोक में ये मेरे लिए हित, सुख, क्षम, निश्रेयस और अनुगमिकता के लिए होगा। इसलिए हे भगवान, हे देवानुप्रिय, मैं आपके द्वारा ही प्रज्वलित होना चाहता हूँ। मुझे आपके द्वारा ही दीक्षा चाहिए। मुझे आपका ही शिष्य बनाओ। और क्योंकि मुझे पता चल गया है कि अगर मैं शरीर का ध्यान ज़्यादा रखूँगा तो अगले प्रभव में मुझे ये शरीर सुख, श्रम, निश्रेयस, अनुगमिकता सब देगा। मुझे ये नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? इसलिए मुझे इसका निस्तार नहीं करना है, मुझे उसको घटाना है। निस्तार का अर्थ है कि उसको लंबाओ। अगले जन्म में अच्छा शरीर मिले उसके लिए ऐसा पुण्य कमाओ कि अगले जन्म में अच्छा शरीर मिले। आपको क्या करना है? अगले जन्म में अच्छा शरीर लेना है या फिर वैराग्य मिले और ये शरीर ही ना मिले ऐसी कोशिश करनी है। क्या करना है? वैराग्य मिले और शरीर ही ना मिले, ऐसा शरीर ही नहीं चाहिए, जन्म मरण ही नहीं चाहिए। तो ये करने के लिए उसने कहा स्कंदक ने कि भगवान, मैं आपके हाथों से ही प्रज्वलित होना चाहता हूँ, प्रवजित होना चाहता हूँ। प्रवजित यानी कि दीक्षा लेना चाहता हूँ, आपके द्वारा ही मुंडित होना चाहता हूँ। मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, मैं आपके द्वारा ही शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ। बराबर? मैं आपके द्वारा ही आचार, गोचर, विनय, वैनयिकी, चरणानुयोग, कर्णानुयोग, यात्रा, मात्रा, मूलक धर्म का आख्यान चाहता हूँ। ठीक है। इस प्रकार से स्कंदक ने भगवान के पास दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद वो खुद अपने आप को किस प्रकार से उठना है, बैठना है, ये सारी चीज़ उसने परमात्मा से सीख ली और उस प्रकार से उसने धर्म शुरू किया। बराबर? उसके बाद उसने तब शुरू किया, वो सब हो चुका था, लेकिन ये थोड़ा सा मुद्दा मैंने वापस लिया। बराबर? समझ में आया? क्योंकि इसको हमें ठीक से समझना था, इसलिए शरीर को एक उपकरण समझना, शरीर को उपकरण समझ के उसकी जो बोलेंगे ना उसका आलम्बन लेना। अगर आप ऐसा समझ के लोगे ना तो ही आपके प्रभव कटेंगे, नहीं तो नहीं। समझ में आया? भव आपको अगर भव से मुक्ति चाहिए, प्रभव से मुक्ति चाहिए, जन्म मरण से मुक्ति चाहिए तो आपको शरीर को एक उपकरण समझना ही पड़ेगा। समझना पड़ेगा कि नहीं? बोलो। हाँ। शरीर को आप सुख समझ के, सुख का साधन समझ के उसकी संभाल लोगे, उसका ध्यान रखोगे तो नहीं चलेगा। वो पुण्य बांधने में भी वही कारण है, पाप बांधने में भी वही कारण। शरीर ही है जो आपसे पाप बंधाएगा, शरीर ही है जो आपसे पुण्य बंधाएगा। दोनों चीज शरीर ही कराएगा। तो ये तो गलत हो गया ना फिर। अब ये स्कंदक तो तप करते हुए बहुत सारे उसने तप किए। प्रकृति से ये भद्र था, प्रकृति से ये उपशांत था, मतलब शांत हो चुका था। तभी तो अंतिम समय में परमात्मा के पास आ गया ना, निमित्त ही उसको लेकर आ गया कि नहीं? बताओ।
जब आप अपने कर्म को घटाना शुरू कर लोगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं से परमात्मा भी मिल जाएंगे, आप उससे दीक्षित भी हो जाओगे और उसी भव में केवली भी हो जाओगे। लेकिन कब? जब आपके ऊपर से कर्म खत्म होगा तब। बराबर बराबर। तो उसकी प्रकृति में क्रोध, मान, माया, लोभ बिल्कुल पतले हो चुके थे, बिल्कुल ही क्षीण हो चुके थे। और यही कारण था कि मृदु मार्दव से वो संपन्न था, वो बिल्कुल मृदु था, सरल था, आर्जव था, मतलब शांत था, आत्मलीन था, विनीत था। तो इसीलिए पंच महाव्रत की आरोहणा करते करते, श्रमण श्रमणियों की क्षमा याचना करते करते धीरे धीरे वो विपुल पर्वत पर चढ़ गया। और चढ़ने के बाद 1 महीने की संलेखना की। कितने समय की? 1 महीने का उसने अनशन किया। संलेखना का अर्थ है अनशन। उसने 1 महीने का अनशन किया, अपने आप को क्रूश किया। 1 मास की ही उत्कृष्ट होती है, जगन्य से छठ तप होता है। तो 1 महीने तक अगर वो मान लो कि कुछ मृत्यु नहीं आया, समय नहीं आया, तो वापस पारणा करके फिर से 1 मास की संलेखना ले लेते हैं। बराबर, ठीक है। और केवली को तो पता ही हो जाता है कि भाई मेरा समय आ गया है। तो इस प्रकार से 1 मास की संलेखना करके अपने आप को क्रूश बनाया। अनशन द्वारा 60 भक्तों का छेदन किया। आलोचना, प्रतिक्रमण और समाधि पूर्ण दशा में वो दिवंगत हो गए। अब उनका अंतिम समय मृत्यु तो हो गई, पर पता नहीं है गौतम स्वामी को कि हुआ क्या है, ये केवली हुए कि नहीं। तो उन्होंने भगवान से पूछा कि हे भगवान, आप बताइए कि ये देवानुप्रिय का आपका जो शिष्य स्कंदक नाम का जो अणगार था, वो मृत्यु को प्राप्त करके कहाँ गए हैं, कहाँ उत्पन्न हुए हैं। तब भगवान ने कहा कि हे गौतम, जो मेरा अंतेवासी स्कंदक अणगार था वो प्रकृति से भद्र, प्रकृति से उपशांत था। उसकी प्रकृति में से क्रोध, मान, माया, लोभ बिल्कुल हल्के हो चुके थे, मृदु हो चुके थे। वो मृदु मार्दव से संपन्न था, आत्मलीन था, विनीत था। मेरी आज्ञा पाकर स्वयं ही पंच महाव्रत की उसने आरोहणा की और 1 महीने की संलेखना से उसने अपने आप को क्रूश बनाया। ठीक है। अनशन के द्वारा 60 भक्त का छेदन किया और आलोचना, प्रतिक्रमण करके समाधि पूर्ण दशा में वो अभी मोक्ष नहीं गया है, उसको समय बाकी है। वो काल को प्राप्त करके अच्युत कल्प में देव रूप में उत्पन्न हुआ है। देखो, यहाँ एक बात का मैं ध्यान दिलाती हूँ। अगर उसको वो केवली हो गए होते तो गौतम स्वामी को पता चल जाता कि नहीं? हाँ, क्योंकि केवली के लिए तो देव आते हैं ना, आते हैं, मगर देव आए नहीं, इसलिए गौतम स्वामी को नहीं पता ये कहाँ गए। और स्कंदक वो भव में तो गया नहीं, चरम भवी नहीं था वो उसका अभी भी भव बाकी है। तो उपशांत तो हो चुका था, इसलिए अब वो यहाँ से अच्युत कौन सा देवलोक है पता है किसी को? अच्युत देवलोक 12वां देवलोक है। कौन सा? 12वां देवलोक है। तो वो अच्युत देवलोक में यहाँ से उत्पन्न हुआ है। अब यहाँ कुछ देवों की स्थिति 22 सागरोपम की है और ये स्कंदक देव की भी स्थिति अब 22 सागरोपम की है। तो अब 22 सागरोपम तक वो वहाँ रहेगा। उसके बाद कब उसका मोक्ष होगा, प्रश्न तो होता है ना सबको। तो गौतम स्वामी को भी ये प्रश्न है। तो उन्होंने पूछा कि भाई ये 22 सागरोपम के बाद स्कंदक कहाँ जाएगा? बनते वो स्कंदक देव आयु क्षय, भोग क्षय और स्थिति क्षय के अनंतर उस देवलोक से च्यवन होकर कहाँ जाएंगे, कहाँ उत्पन्न होंगे? तब परमात्मा ने कहा, गौतम वो महाविद्य क्षेत्र में सिद्ध, प्रशांत, मुक्त और परिनिवृत्त होंगे, सब दुखों का अंत करेंगे। मतलब अभी एक ही भव में स्कंदक से सीधे मोक्ष जाएंगे, केवली हो जाएंगे। समझ में आया? परमात्मा के हाथों दीक्षा लेने के बाद वो देवलोक गए हैं और देवलोक से महाविद्य में जाके जन्म लेके उसी ही भव में वो केवली हो जाएंगे। देखो आज कितनी बढ़िया बात हमने जानी, बराबर, स्कंदक की।
हाँ हिंदू धर्म का है, वो ब्राह्मण है और परमात्मा के पास पहुंच गया तो अब उसको एक ही भव में उसका मोक्ष निश्चित हो गया। अब आप ये सोच सकते हैं कि हमको तो आगम मिले, हमको तो भगवान इसी जन्म में मिले हैं, बराबर। तो हमारे लिए तो हमको तो उससे भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं, बोलो? करनी चाहिए कि नहीं? हाँ हाँ, हमको ज़्यादा ही करनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से स्कंदक अणगार का यहाँ पे वृतांत खत्म हुआ। अब वो अगले भव में 22 सागर भोगने के बाद वो महाविद्य क्षेत्र में जाएंगे और मोक्ष हो जाएंगे, प्रशांत मुक्त परिनिवृत्त होकर सब दुखों का अंत करेंगे। ठीक है, और सिद्ध गति में जाएंगे। अब दूसरा उद्देश्य शुरू हुआ है, बोलूं आगे में? हाँ चलो। समुद्घात कितने प्रकार के हैं वो हमने पिछले समय कर लिया है, लेकिन यहाँ टॉपिक आया, मैं फिर से बोल रही हूँ। समुद्घात 7 प्रकार के हैं। सबसे इसमें पहला है वेदना समुद्घात। सारे आत्म द्रव्य से जब आप वेदना भोगो संपूर्ण शरीर से, तो उसको वेदना समुद्घात कहा जाता है। उसके बाद कषाय समुद्घात, जब आपको गुस्सा हो, कषाय क्रोध, तब आप संपूर्ण शरीर के पूर्ण प्रत्येक अणु परमाणु से जब गुस्सा हो जाओ ना, तो वो हो गया कषाय समुद्घात। समझ में आया? हाँ उसके बाद है मरणांतिक समुद्घात। मरणांतिक समुद्घात में मरणांत, अंत करना, मरण के बाद, समुद्घात करने के बाद मरण, यानी कि मरणांतिक समुद्घात में ऐसा होता है कि जीव जहाँ है वहाँ पहले मरता नहीं है, पहले वो जहाँ जाना है वहाँ तक अपना शरीर लंबाएगा, वहाँ पहुँच जाएगा, और पहुँचने के बाद, क्योंकि मरण तो उसको होगा ही नहीं, मरण तो उसको होगा ही नहीं, मरणांतिक समुद्घात, लेकिन वो सिर्फ अपनी जगह बदलता है। उसके बाद है वैक्रिय समुद्घात। वैक्रिय समुद्घात में आप अपना शरीर वैक्रिय रूप से बनाओ, मतलब कि अगर कोई देव कोई बादल का रूप बनाए और बारिश गिरा है तो वो वैक्रिय समुद्घात कहा जाएगा, बराबर। अपना स्वरूप विक्रिय विकुरो, मतलब किसी और के जैसा बनाओ, उसको वैक्रिय समुद्घात कहते हैं। वो पूरे आत्म प्रदेश से ही होता है। ऐसा नहीं आपका आधा शरीर इंसान का ही है जो है, वो आधा बदला, ऐसा होता नहीं। ठीक है, समझ में आया? हाँ, वैक्रिय समुद्घात, ये कोई भी समुद्घात में संपूर्ण शरीर ही होगा, आधा आधा होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके बाद है तेजस समुद्घात। तेजस समुद्घात आपको पता है, बहुत अपने शरीर के अंदर से जो तेजस, यानी कि तेजस शरीर कार्बन शरीर, तो तेजस शरीर की बात, तो तेजस शरीर जिंदा है तभी तो हम सांस ले पा रहे हैं, राइट? हाँ, शरीर में गर्मी नहीं होगी, तेजस ही नहीं होगा, और ठंडा पड़ जाएगा तो जिंदा कितने दिन रहो? खाली 48 मिनट, उससे ज़्यादा तो नहीं रह पाओगे ना? नहीं। उसके बाद आहारक समुद्घात। आहारक समुद्घात इतना एक हाथ का शरीर बनता है। अगर कोई ऐसे लब्धिधारी हो तो उसको कोई बात की शंका है, मान लो कि कोई किसी प्रश्न की शंका है, तो जहाँ भगवान है वहाँ वो अपना इतना शरीर बना के भेजता है, और वो शरीर जाके वहाँ सवाल करेगा और वो जवाब जान के वापस आ जाएगा। तो आपका शरीर, बड़ा शरीर तो इधर ही है, लेकिन आपने एक आहारक शरीर बनाया, उसको भेजा, वो गया, भगवान से सवाल किया, जवाब लिया और आपके पास आ गया, और आपको पूरी बात पता होती। समझ में आया? इसमें आपको पूरी बात मालूम होती है, पता होती, आपने क्या क्या किया, आपके साथ क्या क्या हुआ, आपको सब पता होता है आहारक शरीर में। चाहे आप अपना शरीर आपने भेजा नहीं है उधर, क्योंकि ये लब्धि है ना, इसलिए। आहारक समुद्घात। और अंतिम है केवली समुद्घात। केवली समुद्घात तो जानते हो आप, केवली भगवंत है, आयुष्य कर्म खत्म होने को आ गया और बाकी कर्म भोगना बाकी है 3, तो वो 4 कर्मों, बाकी के 3 कर्मों को नाम, गोत्र और वेदनीय, ये तीनों को घटाकर आयु कर्म के बराबर लाने के लिए वो केवली समुद्घात करते हैं। 14 राजलोक में अपना शरीर फैलाएंगे, 8 दंड प्रमाण दंड बनाएंगे, वापस संकुचित करके फिर से
सारे जगह से जाके जहाँ जहाँ बाकी होंगे कर्म भोग के वो आ जाएंगे। तो इस प्रकार से 7 समुद्घात हुए। 7 समुद्घात है, उसमें वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, मरणांतिक समुद्घात, ठीक है, और वैक्रिय समुद्घात। ये चारों समुद्घात को तो अशुभ ही माना है। तेजस समुद्घात को कुछ कुछ क्षण हद तक वो सही होता है, क्योंकि तेजस समुद्घात आप अपने शरीर को बड़ा बनाने में उसका उपयोग करोगे, शुद्ध बनाने में भी करोगे, क्योंकि तेजस तो वही हुए ना, अग्नि, अग्नि का प्रकोप हुआ ना, तो ध्यानाग्नि में तेजस समुद्घात आएगा ही आएगा जब आप अपने शरीर को प्रदीप्त करोगे तब। उसके बाद आहारक समुद्घात भी अच्छा है, शुभ है, क्योंकि आहारक समुद्घात केवली भगवंत ही करते हैं, बनाते हैं, ठीक है, केवली भगवंत के द्वारा ही ये बनता है। तो आहारक समुद्घात को भी शुभ ही मानना है, क्योंकि आहारक शरीर केवली तो नहीं बनाएंगे, सॉरी मेरी गलती हो गई, ज्ञानी ही बनाएंगे, जो ज्ञानी होगा वो बनाएंगे। अपने मन की शंका, केवली को तो शंका होती ही नहीं है, बराबर, केवली को कोई शंका नहीं, पर ज्ञानी है जो केवल ज्ञान नहीं हुआ है और कोई प्रश्न की शंका हो तो वो आहारक शरीर बना के अभी भी कोई भेज सकता है। अगर लब्धिधारी हो तो वो सिमंदर स्वामी के पास अपना शरीर भेज सकता है और शंका का निवारण करा सकता है। तो आहारक शरीर शुभ है और केवली समुद्घात भी, आहारक समुद्घात भी शुभ और केवली समुद्घात भी शुभ। तो पिछले तीनों समुद्घात अच्छे होते हैं, बाकी के चारों समुद्घात में अशुभ का मिश्रण होगा ही होगा, अशुभ ही होगा, ठीक है। क्लियर हुआ समुद्घात? बताओ, कोई प्रश्न है तो? है कोई प्रश्न? ना। अब है तीसरा उद्देशक। तो 7 समुद्घात के बाद आ रहा है पृथ्वियाँ, 7 पृथ्वी। रत्न प्रभा, पहली नार की रत्न प्रभा, दूसरी नार की शर्करा प्रभा, तीसरी नार की वालुका प्रभा, चौथी नार की पंख प्रभा, पांचवी नार की धूम प्रभा, छठी नार की तम प्रभा और सातवीं तमस्तम प्रभा, बरोबर। यहाँ नारकी का उद्देशक है। और यहाँ गौतम स्वामी ने प्रश्न किया है कि क्या प्रभु सब प्राणी वहाँ पहले भी उत्पन्न हुए हैं, मतलब अभी जो प्राणी संसार में भटक रहे हैं क्या पहले नारकी में उत्पन्न हुए हैं? तो भगवान कह रहे हैं हाँ गौतम, अनेक बार हुए हैं या अनंत बार हुए। आप भी समझ लेना, आप भी आज जो भी शरीर पंचेंद्रिय संगनी लेकर बैठे हो मनुष्य, लेकिन एक बात ध्यान से सुनिएगा कि कई बार, अनंत बार हम खुद भी, हमारी आत्मा भी नारकी में जाके वापस आई है, अनंत बार आई है, अनेक बार आई है, ठीक है। तो अब इंद्रिय की बात की है। इंद्रियां कितनी है? तो 5 है। श्रोतेंद्रिय, मतलब यहाँ से शुरू की है, उसके बाद चक्षु इंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय। आलोक किससे स्पर्शित है और कितनी कायों से स्पर्शित है? आलोक, आलोक को कौन कौन छू के बैठा है? कोई आपको ये समझा पाएगा? आपने पहले किया हुआ है, बोलो। कोशिश करो। आलोक को कौन कौन स्पर्शित है? आलोक को लोक, हाँ लोक तो है ही, सही बात है, बहुत सही, लोक। उसके बाद पृथ्वी का ही, पृथ्वी का है नहीं, पहले तो वो बड़ी पूरे पूरे लोक में भी है, उसकी बात करो। आलोक खाली खाली लोक ही आएगा, बस कुछ नहीं आएगा। धर्मसिका, धर्मसिका तो लोक को स्पर्शित है ना, हाँ तो वो आलोक को स्पर्शित कैसे हो सकते हैं? नहीं, लोक आलोक के अंदर है, हाँ तो लोक जरूर स्पर्शित है ना, हर जगह से स्पर्शित है ना लोक। हाँ हाँ, ये तो हम मानते हैं क्योंकि आलोक के अंदर लोक है। अब वो भी हम देखते हैं भगवान ने उसको कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, बराबर। बराबर, हाँ, हो सकता है भगवान के लोक स्पर्शित ना हो, क्योंकि सिद्ध गति से तो थोड़ा छोड़ के तो बाकी का भी कोना चेक कर लेंगे ना। हाँ हाँ, तो आलोक किससे स्पृष्ट है? तो भगवान ने जवाब दिया कि गौतम, ना ही वो धर्मस्थिका से स्पर्शित है,
ना ही आकाश अस्ति काय से स्पर्शित, ना ही हाँ वो आकाशी काय से, आकाश अस्ति काय से स्पर्शित नहीं है, लेकिन आकाश अस्ति काय के प्रदेशों से स्पर्शित है। समझ में आया? हाँ प्रदेश भाग मतलब एकदम वो छोटे दो दो परमाणु इकट्ठे होंगे तो प्रदेश होंगे, मतलब इतने से भाग से स्पर्शित है। समझ में आ रहा है? आकाश के इतने भाग से स्पर्शित है, पूरे आकाशास्ति काय के प्रदेशों से स्पर्शित है। आकाशास्ति काय संपूर्ण से नहीं है ना? हाँ। उसके बाद वो पृथ्वी काय से भी स्पर्शित नहीं है, ना पृथ्वी काय से, ना अप काय से, ना तेऊ काय से, ना वायु काय से, ना वनस्पति काय से, ना ही अद्धा समय से, काल से भी स्पर्शित नहीं है। बराबर? बराबर। हाँ, तो आलोक क्या हुआ बताओ? खाली आकाश अस्ति काय के प्रदेशों से ही स्पर्शित है, मात्र प्रदेश, आकाश अस्ति काय से भी नहीं। बाकी अलावा, उसके अलावा तो ना धर्मस्थि काय, ना अधर्मस्थि काय, ना पुद्गलास्थि काय, कुछ नहीं, ना एकेंद्रिय विकेंद्रिय किसी से भी नहीं। क्लियर? क्लियर? बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ गई। अब सिद्ध के जीव तो आलोक से स्पर्शित है। बराबर? बराबर। तो अब सिद्ध के जीव भी आलोक से स्पर्शित हो गए, आलोक से रुक गए ना, आलोक द्वारा रुक गए, तो वहां भी खाली आकाश अस्ति का ही होगा ना, उसके प्रदेश खाली। हाँ। लोक के बाहर आकाश अस्ति का के प्रदेश ही होंगे ना। अगर होते तो आलोक को छू लेते कि नहीं वो भी? हाँ। समझ में आ रहा है? तो ये क्लियर है कि आलोक से धर्मास्तिकाय कुछ भी स्पर्शित नहीं है, मात्र आकाश अस्तिकाय के प्रदेश स्पर्शित है। बराबर? मात्र आकाश अस्तिकाय के प्रदेश, क्योंकि आकाश तो है ही ना, लोक आकाश और अलोक आकाश दोनों चीज है ना। हाँ। तो अलोक आकाश के अंदर लोक आकाश है, तो लोक आकाश तो अलोक से स्पर्शित अपने आप हो गया, लोक भी अलोक आकाश से स्पर्शित हो गया। हाँ, पर लोक के अंदर जितनी चीज है वो अलोक से स्पर्शित नहीं है। बराबर? आओ, कोई प्रश्न है तो बोलो। हाँ? नहीं। अबे आलोक क्या है? ध्यान से सुनो, आलोक क्या है? आलोक एक अजीव द्रव्य का देश है। बराबर? आलोक, अब यहाँ ध्यान से सुनिए, आलोक एक अजीव द्रव्य का देश है। क्या है? अजीव द्रव्य का देश। देश भाग है, देश भाग। आलोक अजीव ही है, पर अजीव का देश है। देश का अर्थ क्या हुआ? प्रदेश और फिर देश। समझ में आया? तो ये जो अजीव द्रव्य का देश है, आलोक क्या है? ध्यान दीजिएगा, अजीव का देश। अजीव क्या है समझिए, हमको है ना आलोक को समझना है। आलोक क्या है? अजीव द्रव्य का देश भाग, यानी कि आपको परमाणु, फिर प्रदेश, फिर देश। मतलब क्या हुआ कि दो परमाणु इकट्ठा होगा तो एक प्रदेश बनेगा, तो दो प्रदेश इकट्ठा होगा तो एक देश बनेगा। देश का अर्थ क्या होता है पता है? जैसे कि लड्डू होती है ना, लड्डू, उसकी एक कणी, आप बूंदी की एक कणी लेते हो ना, वो हो गया देश। तो कणी तो बड़ी हो गई ना, कणी में उसका पाउडर करोगे और बिल्कुल छोटा टुकड़ा लोगे तो हो जाएगा परमाणु। दो परमाणु इकट्ठे होंगे तो प्रदेश होगा, और ये देश हुआ तो देश तो बड़ा टुकड़ा हो गया एक एक। तो अजीव द्रव्य जो आलोक है ना, ऐसे बड़े बड़े देश टुकड़े से बना हुआ है। क्लियर हो रहा है? जैसे बूंदी के बहुत सारे बूंदी आप बनाओ, खाली एक एक बूंदी, उसको इकट्ठा करो तो लड्डू बनता है ना बड़ा। ऐसे ही कणी जैसा, मतलब देश भाग, अजीव का ये देश है। क्लियर हुआ?
कैसे बना है उसको हमको ये ऐसे समझना है उसको। तो आलोक ना धर्मास्थी का ऐसे छुआ है, ना अधर्मास्थी का ऐसे, ना ही आकाशास्थी का ऐसे और से स्पर्शित नहीं है, लेकिन आकाशास्थी काय के प्रदेशों से स्पर्शित है। समझ में आ रहा है? प्रदेश, आकाशीय शास्त्री काय के प्रदेश, और ये अजीव द्रव्य का देश अगुरु लघु, अनंत अगुरु लघु गुणों से संयुक्त है। अगुरु लघु मैंने पहले भी बोला है, ना भारी ना हल्का, तभी वो ऐसे ही आकाश में उड़ रहेगा तो उड़ेगा भी नहीं, है ना, और आकाश में रहेगा तो नीचे गिरेगा भी नहीं। समझ में आया अगुरु लघु का मतलब? हाँ, वो अधर रहेगा तो उड़ेगा भी नहीं और गिरेगा भी नहीं। तो अजीव द्रव्य का एक देश भाग है अलोक। अलोक अगुरु लघु है, अलोक अनंत है, अलोक अनंत अगुरु लघु गुणों थी से संयुक्त है, और अनंत वे भाग से न्यून परिपूर्ण आकाश है। ठीक है, उसका अनंत वे भाग में न्यून लोक बसा है, उसके अनंत वे भाग में लोक बसा है, इसलिए वो अनंत वे भाग से न्यून माना जाएगा ना। जहाँ लोक है वहाँ, जहाँ लोक है वहाँ अलोक अंदर तो नहीं हो सकता है, बराबर नहीं। तो इतनी जगह पे अलोक न्यून हो गया जहाँ लोक है वो, तो उसका अनंतवा भाग है। अलोक का अनंतवा भाग लोक है। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से अलोक पूरा हुआ। बोलो कोई प्रश्न? अलोक के लिए कोई प्रश्न है किसी को? ना। अभी अन्य यू ठीक ऐसा आख्यान, भाषण, प्रज्ञापन और प्ररूपणा करते हैं। ध्यान से सुनिए। मृत्यु को प्राप्त हुआ निर्ग्रंथ अपनी देव रूप आत्मा के द्वारा वहाँ पर अन्य देवों और अन्य देवों की देवियों का आश्लेष करके परिचारणा नहीं करता। वह अपनी देवियों का आश्लेष कर परिचारणा नहीं करता, किंतु वह अपने ही बनाए हुए विभिन्न रूपों से परिचारणा करता है। देखो ये ध्यान से सुनो, ये समझने जैसी बात है, बहुत बढ़िया है। अगर कोई मृत्यु को प्राप्त हुआ निर्ग्रंथ, अगर कोई निर्ग्रंथ मरने के बाद देव बनेगा ना, तो देव बनने द्वारा, देव बनने पर वो अन्य देव और अन्य देवों की देवियों का परिचारणा नहीं करता है। मतलब वो अन्य देवों की तरह उनकी जो देवियां हैं उनका परिचारणा नहीं करता, क्योंकि वो पूर्व जन्म में निर्ग्रंथ था। ये बात समझ में आई? हाँ। वो निर्ग्रंथ था, मतलब उसने ब्रह्मचर्य का पालन किया है ना पूरी जिंदगी। अब जो स्कंद कणगार है अभी अच्युत देवलोक में गए तो वो कैसे रहेंगे? ध्यान से इसी बात को समझो। अभी वो अच्युत देवलोक में गए तो वहाँ जो भी देवी होगी, उनकी देवियाँ होगी, तो वो देवियों के साथ कैसे रहेंगे? तो बनते ये किस प्रकार है? भगवान को भी ये प्रश्न पूछा है। तो भगवान कहते हैं अन्य यूथिक बात। दूसरे लोग ऐसा व्याख्यान करते हैं कि एक साथ स्त्री वेद और पुरुष वेद दोनों का वेदन करते हैं। जो ऐसा कहते हैं वो मिथ्या कहते हैं। हे गौतम, मैं इस प्रकार से कहता हूँ, मृत्यु को प्राप्त हुआ निर्ग्रंथ, देखो भगवान कैसे समझाते हैं। अगर एक निर्ग्रंथ मृत्यु को प्राप्त करेगा, महान रुद्धि और महान द्युति से संपन्न हो, ऐसा महाबली, महायशस्वी, महासौख्य, महासामर्थ्यवान, ऊंची गति वाला, चिरकालिक स्थिति वाले किसी देवलोक में वो देव के रूप में उत्पन्न होगा। बराबर? हाँ, निर्ग्रंथ ज़्यादातर देवी बनते हैं क्योंकि वो पूरी जिंदगी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो वो महान जो भी है वो 10 दिशाओं को उद्योतित करता, प्रभावित करता हुआ, दृष्टा के चित्त को प्रसन्न करने वाला, दर्शनीय, कमनीय, रमणीय देव होता है। ये देव तो बहुत सुंदर होता है ना। और अन्य देवों और देवियों की देवियों, अन्य देवों और देवों की देवियों का आश्लेष करके परिचारणा करता है। वो सभी देवियों का भी वो परिचारणा करता है, अपनी देवियों का आश्लेष करके परिचारणा करता है।
किंतु वह अपने बनाए हुए विभिन्न रूपों से परिचालना नहीं करता। मतलब ये हो गया कि वो अपनी देवियों से अपने बनाए रूप से नहीं कर रहा है, नहीं, अपनी देवियों का आश्लेष करके परिचालना करता है, अपने बनाए हुए विभिन्न रूपों से नहीं करता है, खुद ही करता है। रूपों से करेगा तो कितना रूप बनाएगा वो सोचो। अगर एक देव समझो कि एक इंद्र, उसको 4,000 16,000 अग्रमहिषी है, बराबर। अब 16,000 अग्रमहिषी को 16,000 रूप बना के वो परिचालना करेगा तो एक की जगह 16,000 अब्रह्म का सेवन हो गया उससे। हाँ, इतना ज्यादा वो निर्ग्रंथ का जीव कर सकता है पाप? नहीं, मतलब वो निर्ग्रंथ का जीव है तो वो क्या करेगा, अपने ही रूप से करेगा, विकुर्वित रूप से कुछ नहीं करेगा। समझ में आया? अपने रूप से करेगा तो वो किसी भी एक ही देवी की परिचालना करेगा ना एक वक्त में, हाँ, उससे ज्यादा नहीं ना। बोलो। नहीं, तो वो अपनी ही देवियों का करता है परिचालना, किंतु वो अपने ही बनाए रूपों से नहीं। क्लियर हुआ? हाँ, हाँ। और भगवान कह रहे कि एक जीव एक समय में एक ही वेद का वेदन करेगा। जो पहले था ना, वो अन्य लोग कह रहे हैं कि वो एक समय में स्त्री होगा तो पुरुष का भी वेदन करेगा, पुरुष होगा तो स्त्री का भी वेदन करेगा। ये पॉसिबल नहीं है। एक समय में स्त्री वेद में होगे तो आप स्त्री वेदी रहोगे ना। आप कभी मन किया तो अभी स्त्री वेद है और अभी आप पुरुष वेद भी हो, दोनों चीज पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल नहीं है। स्त्री का शरीर मिला है तो स्त्री का ही मिला है, तो अभी 1 मिनट में स्त्री का, 1 मिनट में पुरुष का, ऐसा आप कर सकते हो? नहीं, नहीं कर सकते। तो जिस समय स्त्री का वेदन, अब देव है, देव तो अपना रूप बदल सकता है, बराबर। बराबर, तो देव अगर स्त्री बना है तो क्या उस वक्त वो पुरुष बन पाएगा? नहीं, और जब वो पुरुष है तो तब वो स्त्री बन पाएगा? नहीं, नहीं। तो जीव एक समय में एक ही वेद का वेदन करेगा। जिस समय वो स्त्री वेद का वेदन करेगा तब पुरुष का वेद नहीं कर सकता वेदन, और जिस वक्त वो पुरुष का वेद का वेदन करेगा तब वो स्त्री के वेद का वेदन नहीं कर सकता। बात क्लियर? क्लियर, बस। या तो वो स्त्री का करेगा, स्त्री उदय प्राप्त, स्त्री वेद के कारण पुरुष की इच्छा करती है। समझ में आया? अगर मुझे स्त्री वेद मिला है तो मैं स्त्री वेद के कारण मैं पुरुष की इच्छा करूंगी, बराबर। बराबर, और पुरुष वेद उदय प्राप्त, पुरुष वेद अगर कोई होगा तो वो वेद के कारण उसके अंदर पुरुष वेद, इसलिए वो किसकी इच्छा करेगा? स्त्री की करेगा, राइट? हाँ, हाँ। इसलिए परस्पर दोनों एक दूसरे की इच्छा करते हैं कि नहीं करते हैं? आओ, अब समझ में आ रहा है वेद हमको कहाँ नड रहा है। वेद मिला, स्त्री वेद मिला, मतलब उसने पुरुष की इच्छा करनी ही करनी है। अगर स्त्री वेद नहीं मिलता तो आप ऐसा करते? बताओ। नहीं, नहीं। तो स्त्री वेद मिलना, पुरुष वेद मिलना भी तो गलत है। वेद है इसीलिए भोग होता है ना। हाँ, आओ, अभी उदक गर्भ की बात की। उदक गर्भ यानी कि पानी का गर्भ, बराबर। तो उदक गर्भ के रूप में काल की दृष्टि से कितने समय तक रहता है? तो जगन्य से 1 समय उदक गर्भ, और उत्कृष्ट से 6 मास तक, ऐसा भगवान ने कहा, बराबर। बराबर, अब तिर्यक योनि की बात की। तिर्यक योनि का गर्भ के रूप में काल की दृष्टि से कितने समय तक रहेगा? भगवान ने कहा जगन्य से अंतर्मुख, उत्कृष्ट से 8 वर्ष तक। मनुष्य गर्भ, वो जगन्य से अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट से 12 वर्ष तक। कब तक? 12 वर्ष 12 तक। वर्ष तक, हम्म। उसके बाद काय भवस्थ, माता के उदर में रहे हुए अपने गर्भ शरीर में उत्पन्न होने वाला जीव
काय भवस्थ काल की दृष्टि से कितने समय तक रहेगा? जगन्य से अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट से 24 वर्ष तक। बोलो, माता के गर्भ में जीव 24 वर्ष तक रह सकता है। सरप्राइज है ना? हाँ, तो मैं 9 महीना की हूँ। वो 9 महीना भी रह सकता है और जगत उत्कृष्ट से 24 साल तक भी रह सकता है। आपको पता है ये बहुत ज्यादा महीने तक रहा था दुर्योधन। हाँ, कितना भी ज्यादा रहा होगा, वो 24 वर्ष से ज्यादा नहीं रह सकता, बराबर? पर मनुष्य और पंचेंद्रिय तिर्यंज का योनि बीज, जो स्त्री की योनि में बीज उत्पन्न होता है ना, उसकी बात है। कितने काल का योनिभूत उत्पादक शक्ति वाला रहता है? जगन्य से अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट से 12 मुहूर्त। 12 मुहूर्त तक ही बच्चा रहने की संभावना होती है, बराबर? 12 मुहूर्त से ज्यादा नहीं। जगन्य से अंतर्मुहूर्त में ज्यादा से ज्यादा 12 मुहूर्त में, ठीक है? काय भवस्थ यानी कि माता के उदर में रहे हुए अपने गर्भ शरीर में उत्पन्न होने वाला जीव, माता के उदर में रहते हुए अपने गर्भ शरीर में उत्पन्न होने वाला जीव काय भवस्थ के रूप में काल की दृष्टि से कितने समय तक रहता है? काय भवस्थ के हिसाब से अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट 24 वर्ष जो किया वही, बराबर? मनुष्य और पंचेंद्रिय तिर्यंज का योनि बीज, जगन्य से अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट से 12 मुहूर्त तक। एक जीव एक भव में कितने जीवों का पुत्र हो सकता है? एक ही भव में मेरा जीव अंदर है, वो मेरे अंदर एक ही भव में कितने? 1, 2, 3 अथवा उत्कृष्ट से 900 तक जीव। मैं एक स्त्री बन के 900 तक जीव उत्पन्न कर सकती हूँ, पुत्र। कितने तक? 900 तक। 900 तक आप बच्चे उत्पन्न कर सकते हो, सोचो। હા, કેટલું વિચારવાનું છે। આટલા ઓછા આયુષ્યમાં 900 ક્યાંથી? 900 तक वो उत्पन्न कर सकता है। इसका अर्थ क्या हुआ पता है? आप 900 तक संभोग करके बच्चे पैदा कर सकते हो। 900 बार एक मनुष्य। समझ में आया? हाँ। ये तो संभव है ना, एक भव में मनुष्य 900 बार कितनी बार भोग कर सकता है, ये तो संभव है ना। हाँ। तो 900 बार वो बच्चा रह सकता है, कहने का अर्थ ये। तो कितने पुत्र? 900। 900। ऐसा कैसे, अपेक्षा कैसे? तो भगवान कह रहे एक जीव के जगन्य तो एक, कम से कम 1, 2, 3 और उत्कृष्ट 9 लाख जीव पुत्र के रूप में उत्पन्न हो सकते। समझ में आया? स्त्री और पुरुष की कर्मकृत कामोद्दीपक योनि में मैथुन वृत्तिक नामक संयोग उत्पन्न होता है। मतलब जब स्त्री और पुरुष कर्मकृत, जब कामोद्दीपक होते हैं, काम उत्पन्न होता है दोनों में, तो मैथुन वृत्ति करते हैं ना। तो मैथुन वृत्ति संजोग है, उसका नाम है मैथुन वृत्ति संयोग। तो उसमें 9 लाख कितने वो उसके एक बार के वीर्य में 9 लाख पंचेंद्रिय जीव उत्पन्न हो सकते हैं ना। हाँ। हाँ। वे स्त्री और पुरुष स्नेह का संचय करते हैं। स्नेह मतलब वीर्य और शोणित। स्त्री का रज और पुरुष का वीर्य, उसको स्नेह कहा गया है। क्या कहा गया है? स्नेह। उसका संचय करते हैं। संचय करने के पश्चात वो जगन्य से एक
उस एक बार के वीर्य के इकट्ठे होने में कम से कम 1, 2, 3 से लेके उत्कृष्ट 9 लाख तक पुत्र उत्पन्न हो सकते हैं एक ही बार के वीर्य में। उसमें इसीलिए एक बार के वीर्य भोग में 9 लाख पंचेंद्रिय की हत्या बोली है, बराबर। एक बार के अब्रह्म के सेवन में 9 लाख पंचेंद्रिय जीव की हत्या होती। इस अपेक्षा से ये कहा जाता है कि जगन्य से 1, 2, 3 या उत्कृष्ट से 9 लाख पुत्र रूप में उत्पन्न हो सकते हैं। 9 लाख, 900 नहीं, 9 लाख। ऊपर 900 आए थे पर वो भगवान मना कर रहे, वो 900 कोई मानता होगा, लेकिन परमात्मा ने क्या कहा, 9 लाख जीव हो सकते एक ही बार के वीर्य में। तो पूरी जिंदगी में तो कितनी बार मैथुन सेवन होगा, समझ सकते हो आप। आओ, मैथुन सेवन करने वाले जीव के कैसा असंयम होता है। मैथुन सेवन करने वाला जीव असंयमी है, ये बात सही है गलत? असंयमी हुआ ना, संयमी थोड़ी हुआ। नहीं, वो संयमी हुआ नहीं। हाँ, तो असंयमी तो हुआ ना, हुआ कि नहीं? हाँ, तो कैसा असंयम, उसके लिए एग्जाम्पल दिया भगवान ने कि जब कोई पुरुष तपी हुई शलाका से भरी, मतलब तपी हुई लोहे की दो सड़िया, या उसको शलाका बोला जाता है, लोहे के 2 सलिए को गर्म करो और उसको रुई भरी हुई नालिका में अथवा बूर से भरे हुई नलिका में, वो आप रुई से भरी हुई कोई नली हो तो उसके अंदर वो सलिया डालो तो रुई जल जाएगी कि नहीं? हाँ। तो रुई जल जाएगी, नालिका को भी ध्वस्त कर देगी। तो मैथुन सेवन करने वाले जीव में ऐसा असंयम होता है। समझ में आया? ये असंयम हुआ। तो असंयम का भी एग्जाम्पल दिया है कि जब 2 बिल्कुल गर्म किए हुए लोहे के सलिए लो और नड़ी में रूह भरी है और उसके अंदर ये सलिया डालो तो रूह जलता जाएगा और सलिया अंदर जाता जाएगा, बराबर। तो धीरे धीरे सलिया पूरा अंदर घुस जाएगा तो रूही पूरा जला देगा। हाँ। ऐसा असंयम अब्रह्म के सेवन, मैथुन सेवन करने वाले जीव के अंदर होता है, ऐसा असंयम। क्योंकि वो भी तो वो 9 लाख जीवों को मारने जा रहा है। समझ में आया? हाँ। वो 9 लाख जीवों को मारने जा रहा है, 9 लाख पंचेंद्रिय जीवों को। तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ ना कि रुई से भरी हुई 2 नाली हो, उसके अंदर लोहे के सलिए डालो, ऐसा ही हुआ ना। ऐसा असंयम हुआ। अब भगवान यहाँ से विहार कर रहे हैं, तुंगी का नगरी में आए हैं। तुंगी का नगरी में आए हैं तो अब यहाँ उनके साथ दूसरे व्यक्ति आएंगे, सवाल करेंगे। तुंगी का नगरी के बाहर पुष्पवती नाम का चैत्य है, उसी के अंदर भगवान रह रहे हैं। ठीक है। ये नगरी में सोना चांदी धन प्रचुर मात्रा में है, बड़े बड़े भवन है, बहुत बड़ी नगरी है, बहुत धन संपन्न व्यक्ति रहते हैं यहाँ पे। जीव अजीव को जानने वाले, पुण्य पाप के मर्म को समझने वाले, आश्रव संवर निर्जरा क्रिया अधिकरण बंध और मोक्ष के विषय में कुशल, सत्य के प्रति निश्चल, देव असुर नाग सुवर्ण यक्ष राक्षस किन्नर किमपुरुष गरुड़ गंधर्व मोहरग आदि देवगणों के द्वारा निर्ग्रंथ प्रवचन से अविचलनीय, मतलब अविचल रहने वाले, इस निर्ग्रंथ प्रवचन में शंका रहित, कांक्षा रहित, विचिकित्सा रहित, यथार्थ को सुनने वाले, ठीक है, ग्रहण करने वाले, उस विषय में प्रश्न करने वाले, उसको जानने वाले, उसका विनिश्चय करने वाले, निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रेम
अनुराग से अनुरक्त अस्थि मज्जा वाले, वो निर्ग्रंथ प्रवचन यथार्थ है, परमार्थ है, बाकी शेष सारा अनर्थ है, ऐसे मानने वाले हैं ये सब। ठीक है। दरवाजा आगला आगला मतलब दरवाजे का उल्लाड़ा खुला ही रखते हैं, दरवाजा भी खुला ही रखने वाले, अंतपुर और दूसरों के घर में बिना किसी रुकावट प्रवेश करने वाले। चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा, ये चारों पर्व के दिनों प्रतिपूर्ण पौषध वाले, सम्यक अनुपालन करने वाले, श्रमण निर्ग्रंथों को प्रासुक और ऐषणीय भोजन, अशन, पान, खान, स्वादिम, वस्त्र, पात्र, कंबल, पाद प्रोच्छन्न, औषध, भेषज्य, पीठ, पलक यानी कि सोने के लिए पीठ, पीठिका, संस्तारक ऐसा दान देने वाले, बहुत शीलव्रती, गुणवान, वीरमण, पाप से विरमित हुए हैं ऐसे, प्रत्याख्यान करने वाले, पौषधोपवास करने वाले, परिगृहित तप के द्वारा आत्मा को भावित करने वाले लोग रहते हैं। मतलब ये हुआ कि तुंगिका नगरी में बहुत ही भद्र लोग है। बराबर। अब क्वेश्चन है, आगे करें नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्योंकि टाइम हो जाएगा है ना, तो अगले क्लास में ही करेंगे। ठीक है। हाँ हाँ, चलो तो आज ख़त्म करूँ, कल करेंगे, कल करेंगे, कल ले लूँगी क्लासेस रोज के टाइम पे। बराबर। हाँ जी, हाँ जी। चलो, जय जिनेन्द्र, જય જિનેન્દ્ર, જય જિનેન્દ્ર, જય જિનેન્દ્ર. અહીંયાથી સાધુ થઈને ગયા હોય દેવો, હવે પૂર્વભવ સાધુનો, પૂર્વભવમાં બ્રહ્મચારી રહ્યા છે, તો જાતે તો શરીર આટલા બધા ભોગવવા માટે ભોગવવાના હોય તો પોતાના જ રૂપથી ભોગવે, આટલા બધા વિકુરવણા કરીને ભોગવે તો કેટલું બધું પાપ લાગે. એ લોકોને એવી ઈચ્છા જ ન થાય, એ લોકોને એવી ઈચ્છા જ ન થાય કે આપણે બી આવા 16,000 ઓલી એમ કહેવાય કે ઇન્દ્રની, આજે સૂર્ય ઇન્દ્ર, ચંદ્ર ઇન્દ્રની રાણીઓ કેટલી, તો કે 16,000 4,000 રાણીને બધાની 4 મુખ્ય મહાપટરાણી, ચારે પટરાણીની 4,000 દાસી, તો 16,000 થઈ ગઈ ને એની સ્ત્રીઓ ભોગવવા માટે. હવે 16,000 સ્ત્રીને પોતે 16,000 રૂપ કરીને ભોગવે, એ તો એ જ ભોગવી શકે જે પોતે કામીને ભોગી છે. સમજાય છે વાત? બરાબર. આ લોકોએ તો પૂર્વ ભવમાં બ્રહ્મચર્યનું જ પાલન કર્યું, એટલે એ લોકોને તો કામ અને ભોગ વાસના તો જાગવાની જ નથી. એટલે માત્ર મર્યાદા પૂર્વકનો જ્યારે ભોગ કરવાનો હોય ત્યારે એ લોકો કોઈ રૂપની વિકુર્વણા કરે નહીં, માત્ર પોતાના રૂપથી જ, સ્વયંના રૂપથી જ જે રાણીને ભોગવવાની હોય એને ભોગવે. પણ જે પેલા હજારોના રૂપ કરીને હજારો સ્ત્રીને ભોગવવાનો વિચાર પૂર્વજન્મના નિર્ગ્રંથને નહીં આવે. બરાબર. બહુ સરસ શીખ્યા ને, આ દેવોનું બ્રહ્મચર્ય હતું. મને નવાઈ લાગી સાંભળીને. હા, તો પૂર્વભવના નિર્ગ્રંથ જ્યારે દેવ બને ત્યારે એનું બ્રહ્મચર્ય કેવું હોય એ જોવાનું હતું. બહુ સરસ વાત હતી આજે, ભગવાન આટલું ફાઇન કીધું છે એમ. એટલે એમ વાત એ જ છે કે જેટલી તમે આની અપેક્ષાઓ ઓછી રાખો ને, કાંક્ષાઓ ઓછી રાખો ને વાસનાની, તો દેવ બનીને જાઓ ને તો પણ ફસાતા નથી તમે. હા, તો પણ અસર નહીં થાય. કેટલી પણ સારી દેવી આવે સામે, હા, તો પણ અસર નહીં થાય, કારણ કે તમે એમાં પણ નિશ્ચલ જ રહેશો કે ભાઈ મને આ બધી વસ્તુઓ, મને જેટલી જરૂર પૂરતી છે એટલી કરું, એનાથી વિશેષ ના કરું. સરસ હતું, સરસ હતું, બહુ સારું હતું. ચાલો, બસ કોઈ ક્વેશ્ચન બીજો? ના, નથી. હા હા, ચાલો તો જય જિનેન્દ્ર.